खुतूब अशद वक़अन व असअब मिन मआदात रिजाली व दुख्त मरारत अशियाय तुरन फमा तामुन अमर मिन सुवाली। इन तीन शेर के बदले पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर। और जिसने 3 लाख दिरहम दिया था जानते हैं कौन थे? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन वो ऐसे लुटा के नहीं दिए थे जैसे आप दे रहे हैं। ये तरीका इस्लाम का तो नहीं था भाई साहब। लाखों रुपया नदीम भाई को देना, लेकिन वो अदब का सब तरीका होता है ना। नाचने वाली की तरह क्यों, डांसर वाले की तरह क्यों, आर्केस्ट्रा की तरह क्यों, इस्लाम की तरह शरीयत के दायरे में देना। वो लोग जो इस तरह पैसे दे रहे थे, बताए इसराइल बोल रहा है मस्जिद अक्सा हमारी है। आपकी क्या दलील है? मस्जिद अक्सा आपकी क्या दलील है? कहां लिखा हुआ? आज उसने बाबरी को तोड़ के अपना अपना बना लिया। क्या सबूत है आपके पास? वो आपकी है। इस पे कोई सोचने को तैयार नहीं। इजराइल का दूसरा दावा, और आगे है ट्राई डे नाइट टू कंप्लीट कंपेयर। हमारी एक फौज मेहनत और मशक्कत कर रही है मस्जिद अक्सा के लिए। हमारी क्या दलील है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं? उसका तीसरा चैलेंज है द वर्किंग वी आर डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ फिलिस्तीन मस्ट बी एक्सेप्टेड। फिलिस्तीन को हम जितना दे रहे हैं उतना लेके खुश रहे हो। ये तीसरा दावा है। क्या जवाब है आपके पास? क्या करना चाहिए हमें? हमारे हुकूक क्या है, राइट्स क्या है? एक बच्चा अपने बाप तो छोड़े, इस्लामी को नहीं समझ रहा वो। अच्छा, लोग समझ रहे कि वो 40 साल का है, 50 साल का, 60 साल का है। मैं बड़ी वाज़ेह मिसाल पूरे भारत में देता हूं कि जिस तरीके से ये मोबाइल है, ये देख रहे हैं, ये किसी 1 साल के बच्चे के पास दे रहे हैं, लात मार के नाली में फेंक देगा। डायमंड गोल्ड दे दे, नाली में फेंक देगा। आग दे दे, हाथ से पकड़ेगा, मुंह भी जला लेगा, हाथ भी जला लेगा। 1 साल का बच्चा डायमंड को लात मार के नाली में फेंक रहा, मोबाइल को फेंक रहा, और 3-4 साल के बाद मोबाइल के लिए झगड़ा करने लगता। 50 साल के बाद वही बच्चा डायमंड को ताले पे ताला लगा के रखता। ये डायमंड, ये 50 साल की उम्र की वजह से कद्र समझ में आ रही है या एजुकेशन की वजह से? इसका सीधा जवाब है उम्र की वजह से वैल्यू नहीं समझ में आती, एजुकेशन की वजह से। ये वजह है कि यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है ना भेमुआ में, उसको वहां डाल दे अंडमान निकोबार में, और 50 साल के बाद लेकर के आए, अभी भी वो मोबाइल को लात मार के फेंकेगा। मैं गया था अल्लामा फजल खैराबादी के मजार शरीफ पे अंडमान निकोबार। वहां के आदिवासी जरवा लोग पैसा पहचानते ही नहीं। इसका मतलब यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वहां छोड़ दे, 50 साल के बाद लाए, अभी भी मोबाइल को लात मारेगा और डायमंड को लात मारेगा। इसका मतलब गोल्ड, सोना, चांदी, पैसे की वैल्यू समझ में जो आती है वो उम्र से नहीं, वो नॉलेज से, इल्म से, एजुकेशन से। दीन एक अजीम बिल्डिंग है, और दीन की वैल्यू भी उम्र से नहीं समझ में आती, एजुकेशन से समझ में, तालीम से समझ में आती। इसलिए उलमा को समझे। और अपने यहाँ दारुल गौसिया रज़विया का क्या हाल है बता सकते हैं आप लोग? जो लोग भेमुआ के रहने वाले, मुझको लगता है यहाँ पर 10% लोग भेमुआ के भी नहीं होंगे, 10% भी भेमुआ के नहीं होंगे, सब बाहर वाले। क्या फायदा हुआ? मैं मुबारकपुर में तकरीर कर रहा था, अशरफिया मुबारकपुर में, हमारे उलमा जानते हैं। मुबारकपुर में मैंने ये कहा कि अगर हर साल 1000 मिसबाही फारिग हो, मुबारकपुर की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। मुबारकपुर की जहालत का खात्मा कब होगा? जब मुबारकपुर से मिसबाही फारिग होगी, यहाँ के फारिग होगी, मुबारकपुर के मिसबाही होंगे, तब जहालत का खात्मा होगा ना। भेमुआ में जलसा करवाए, भेमुआ में इदारे का क्या हाल है कभी सोचा आपने? चंद साल पहले आलिम का कोर्स चल रहा था, अभी आलिम का कोर्स खत्म हो गया, उस पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। जहां से जहालत खत्म होगी उस पर कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा मस्जिद अक्सा हमारी है। कुरान शरीफ में आया फैदा जावादुल आखिर वलियसु वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रा वलियतब्बिरु मा अला तदबीर। बनी इस्राइल को कहा गया कि अल्लाह के नबी की बात मानो, इन्होंने बात मानी नहीं। हेरक्ल और रूस वाले आके अटैक करके, फारस वाले के अटैक करके उसको भगा दिए, मस्जिद को तार तार कर दिया। हासिल ये कि मस्जिद अक्सा इजराइल की नहीं, बनाया है आदम अलैहिस्सलाम ने, इर्तिफा किया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, याकूत हीरे जवाहरात से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजाया बनाया। जिन्नातों ने तामीर की, हाकिम थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब उन लोगों का ये कहना है
कि ना ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनाया, क्रिश्चियन बोल रहे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और इस्लाम ये बोलता है कि मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, शबे मेराज में हमारे नबी आए और इसी मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की, फिर ऊपर रब की बारगाह में मिलने के लिए तशरीफ ले गए। मस्जिद अक्सा ही नहीं, पूरी दुनिया की मस्जिद हमारी है, पूरी दुनिया की। बाबरी भी हमारी है और अक्सा भी हमारी है। ये अपने बच्चे को कौन बताएगा? जो ऐसे ऐसे पैसा देता वो, जो नात खा को सुनता है, मुक्तरीब को पीछे डालता वो। 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं। बच्चा खेल रहा था गिल्ली डंडा टाइप, बाप ने कहा बेटा गिल्ली डंडा खेलने का जमाना नहीं है, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। 3 साल के बच्चे को कौन बोल रहा? बाप बोल रहा। वही 3 साल का बच्चा 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतह कर लिया। कुछ समझ में आया? सलाहुद्दीन अय्यूबी थे वो 3 साल। बाप ने बोला तब ना भेजे में घुसा, और यहाँ बाप क्या कर रहा है वो देख रहा है। तब बाबरी को हम ले पाएंगे, मस्जिद अक्सा को ले पाएंगे? मैं सोच रहा हूं मैं तकरीर करूं कि रोऊं। उसका दूसरा दावा है हमारी आर्मी मेहनत और मशक्कत कर रही है। तीसरा दावा है हम जितना दे रहे हैं फिलिस्तीन को ले लेना चाहिए। चौथा दावा अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विद इजराइल। हमास को, गाजा को माफी मांग लेना चाहिए, घुटने टेक देना चाहिए, हाथ जोड़ के कहना चाहिए माई बाप दादा इजराइल तुम जितना दे रहे हो उतना ले लेते, हम सॉरी फॉर स्टार्टिंग द वॉर। ऐसा बोल, कौन बोल रहा है? ये इजराइल। बरतानिया उसका साथ दे रहा। क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ बैठे बैठे? कितना पैसा भेजा आपने वहां मेडिकल डिपार्टमेंट में, दवाई के लिए क्या भेजा आपने? कितनी फौज गई आपके यहाँ से? टाइड में कितना बोला आपने? भाई मरना तो मुझे भी, अगर कोई कहे तुमने फिलिस्तीन का साथ दिया इसलिए गोली से मार दूंगा तुमको, मार दे भाई, शहीदों में मेरा भी शुमार हो जाए। ऐसा जज्बा होता है ना तब मस्जिद अक्सा की फतह होती है, तब इंसान इस्लाम को दूसरे तक पहुंचाता है। यहाँ खुद ही तक नहीं ढंग से पहुंचा तो दूसरों तक क्या पहुंचाएंगे? वैसे हिस्ट्री आपको पता है इजराइल की पहली जंग अजीम नाम सुना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला। इसमें क्या हुआ? सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया, फिलिस्तीन पे कब्जा हो गया बरतानिया। हिटलर की वजह से दूसरी जंग अजीम हुई 1939 से लेकर 45 तक। अमेरिका और बरतानिया ने लॉलीपॉप दिया यहूदियों को, तुम हमारा साथ दो इजराइल बना दूंगा। शायद दिया, दूसरी जंग अजीम की खत्म कर दी गई, जंग जीत गए वो लोग, सल्तनत उस्मानिया का यूं ही खात्मा हो चुका था। नतीजतन फिलिस्तीन के बीच में इजराइल को बनाया। ये कब की बात है? 1948 में। आजादी की मांग करने लगे 1948 में लोग कि नहीं हमको आजाद करो बरतानिया, हमें हमारे यहां से जाओ, हमको छोड़ो, हमें आजाद करो। तब जानते क्या क्या उसने बरतानिया ने 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया, 8% यरूशलेम मस्जिद अक्सा अपने अंडर में रख लिया। ये क्यों किया? ताकि मस्जिद अक्सा के लिए तुम दोनों लड़ना, वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे, तोप हम बेचेंगे, मिसाइल बारूद हम बेचेंगे। ठीक 1 साल पहले 1947 में भारत में यही किया। 1857 से 1947 तक भारत गुलाम रहा। ठीक है, आजादी से पहले जानते हो क्या किया उसने? इसको भी 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा पाक, एक हिस्सा भारत, दूसरा हिस्सा कश्मीर। न तुम्हारा न तुम्हारा, दोनों लड़ो इसके लिए, वेपन हम बेचेंगे, औजार हम बेचेंगे। ये कहां से गेम चल रहा है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको जलसे का तरीका ही नहीं पता है तो दूसरी चीज क्या सोचेंगे? दावत दे रहे हैं गुलजार मियां को, 50 कैमरे का इंतजाम कर रहे हैं, कहां से समझ में आएगी बात में? सोचे आप कहां से गेम किया जा रहा पूरी दुनिया के अंदर। नतीजतन यहां पर कश्मीर के लिए लड़ाई हो रही, वहां मस्जिद अक्सा के लिए लड़ाई हो रही। इजराइल बोल रहा है माफी मांग लो। हमें करना क्या चाहिए? एक हदीस बताता हूं। लौलम यब्का मिन दुनिया इल्ला यौम लतबल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता युकातिल आखिर हादिही उम्मति दज्जाल।
क़ील अय्नहुम या रसूलल्लाह क़ाल अंतुम शर्क़िय्या नहर अल-उर्दुन व हम ग़रबिय्या हत्ता यख़्तबिर अल-यहूदी मिन वराइ शजर अव अल-हजर फयक़ूलु अश-शजर अव अल-हजर क़ाल या मुस्लिम हाज़ा अल-यहूदी फ़क़्तुलहु। हदीस शरीफ के अंदर आया दुनिया का आखिरी दिन बाकी हो, आखिरी दिन बाकी है, अल्लाह ताला उस दिन को लंबा करेगा। क्यों लंबा करेगा? ताकि इस उम्मत का आखिरी फितना यहूदी दज्जाल को दुनिया से खत्म। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा? अगर वो पत्थर और दरख्त के नीचे छुप जाए तब भी आवाज आएगी, पत्थर बोलेगा, दरख्त बोलेगा मुस्लिम यहाँ पर आओ, ये यहूदी है, इसको मारो। ये हदीस शरीफ के अंदर आया। वो बोलना माफी मांग लेना चाहिए। भाई साहब किस बात की माफी? 7 अक्टूबर 6:30 बजे 20 मिनट के अंदर जब 5000 रॉकेट फायर किए गए, पूरी दुनिया ने कहा हमास टेररिस्ट, हमास टेररिस्ट, हमास टेररिस्ट। तेरे बाप की मर्जी चलती है, जिसको चाहेगा टेररिस्ट बना देगा। भाई किसकी वजह से टेररिस्ट? क्यों टेररिस्ट? 1857 से 1947 तक बरतानिया यहाँ पर था, जब सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर गांधी, अल्लामा फजल खैराबादी, किफायत अली काफी जान कुर्बान करके जब भारत को आजाद करवाए, तो ये लोग जहां लाखों जाने गई है, इसमें लाखों जाने, ये लोग दहशतगर्द थे या फ्रीडम फाइटर थे? भारत को आजाद कराने में जो लोग मारे गए, दहशतगर्द या फ्रीडम फाइटर? जवाब फ्रीडम फाइटर, दहशतगर्द नहीं। क्यों नहीं है भाई दहशतगर्द? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्लामा फजल खैराबादी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग दहशतगर्द क्यों नहीं? कहा जमीन इनकी थी। तो यही थ्योरी वहां समझना, 1948 से पहले इजराइल का नामो निशान नहीं था। फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया। अब अगर 7 अक्टूबर को हमला करके अपनी जमीन को हासिल किया जा रहा, तो फिर वो टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? अगर ये फ्रीडम फाइटर है तो वो भी फ्रीडम फाइटर है, और अगर वो टेररिस्ट है तो इसका भी टेररिस्ट होना लाजिम आएगा। इसलिए साबित होता है कि अपनी जमीन, अपने हकूक की बाजियाबी के लिए लड़ना ये दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि फ्रीडम फाइटिंग